सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन क्लास। बताइए, सबसे पहला प्रश्न है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। ये तेलंगाना में है। अभी इसका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये भारत का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर नाम है और इसके वास्तुकार थे रामप्पा, और उन्हीं के नाम पे इसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। तेलंगाना में है ये। इसका जो निर्माण है 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव ने करवाया था। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य का ये मंदिर है, याद रखना ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, तो 40 हो गए हैं। 40वां कौन सा बना? गुजरात का हड़प्पा स्थल। अगला बताइए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा केरल में, और यहाँ पे आपको भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी मिलेगी। ओंकारवाट मंदिर ये कहाँ पर है? ये कंबोडिया में है, भगवान विष्णु का मंदिर है ये। सबरीमाला मंदिर आप जानते हो केरल में है, ये लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, और यहीं पे मकर विलक्कु त्योहार भी लगता है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, भगवान सूर्य को समर्पित है ये मंदिर। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये याद रखना, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं। फिर बताओ, खजुराहो मंदिर ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था, पंचायत शैली में ये बना हुआ है। कामाख्या मंदिर, कामाख्या माता का मंदिर आपको मिलेगा असम में, अंबुबाची का मेला लगता है यहाँ पे। और विरूपाक्ष मंदिर ये आपको मिलेगा कर्नाटक के हम्पी में। बाकी कैलाश मंदिर आपको मिलेगा महाराष्ट्र के एलोरा में, और बृहदेश्वर मंदिर आपको मिलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। चोल शासकों ने बनवाया था इसको, बृहदेश्वर मंदिर को। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब होता है? तो ये भी होता है 2 अप्रैल को। इसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे कब होता है? अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये 4 अप्रैल को होता है। और नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये होता है 5 अप्रैल को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को होता है, जिसकी थीम रही थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है? सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है ये। अच्छा देखो, ये तो हो गया नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। अगर पूछेंगे वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है, ये याद रख लो। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, ये भी 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ डे आप जानते हो 7 अप्रैल को होता है। इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? ये होता है 10 अप्रैल को। इसकी क्या थीम थी? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब होता है? ये होता है 11 अप्रैल को, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। और बताइए, विश्व पार्किंसन दिवस, ये 11 अप्रैल को ही होता है। इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। अब बताइए, वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? ये 14 अप्रैल को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बताइए, रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का स्थान क्या रहा? 31वें नंबर पर रहा भारत। इसमें टॉप पे रहा फिनलैंड।
और किस राज्य ने अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक ने, जिसका उद्देश्य है पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना और उत्पादकता को बढ़ाना। अच्छा बताइए, ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने अभी कौन? प्रदीप सिंह टिवाना। और किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में, बैक स्ट्रोक मतलब पीठ के पल ये तैरते हैं, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? कैली मैककियोन नाम है इनका, ऑस्ट्रेलिया की तैराक है ये। अच्छा, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता था? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करने के लिए, क्वालिटी के लिए इसको ये दिया गया अवार्ड। फिर बताइए, किस बैंक ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को लॉन्च किया? एसबीआई ने। और मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? जॉन मैकेफी नाम था। अच्छा, ईरान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एल प्रशांत पिसे को। और किस बैंक ने प्ले योर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को शुरू किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो बताइए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब बताइए, किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो आंसर होगा एरिना सबालेंका ने। ये कहाँ की प्लेयर है? बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। अब बताइए, किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। ये जीत लिया लुइस हैमिल्टन ने, ये ब्रिटेन के हैं। और किस कार कंपनी के ड्राइवर पूछेंगे तो मर्सिडीज के। एलिफेंट इन द वॉर्म नाम की बुक को किसने लिखा? कल्कि कोचलिन ने लिखा है। और किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए थे? तमिलनाडु ने, अभी जब इसके नए मुख्यमंत्री बने एम के स्टालिन उसके बाद। बताइए, किसने सावधान रहित सेफ रहिन जन जागरूकता अभियान शुरू किया? बजाज फिनसर्व ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे महाराष्ट्र में। और सीएमडी है संजीव बजाज। बताइए, किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? उज्ज्वला सिंघानिया को। फिक्की मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। अब बताइए, किसने सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आईडी आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो ये किया था इंटरपोल ने। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लियोन फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष हैं जुर्गेन स्टॉक। बताइए, किसने मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ये जर्मनी के हैं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अब बताइए, कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया किसने? हरियाणा ने। बढ़ते हैं आगे। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बताइए, इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? कुणाल बसु ने लिखा है। जबकि डेविड डायोब का नाम याद है क्या आपको? ये फ्रांस के लेखक हैं और इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था उनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। बताइए, किसने हंगेरियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस 2021 को जीत लिया? तो आंसर होगा स्टीबेन ओकान। ये फ्रांस के हैं और अल्पाइन रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं। अभी लेखा महानिदेशक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक दास को। और विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? अगस्त, 1 से 7 अगस्त के बीच में। इस बार इसकी थीम क्या रही? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जेकब जुम्मा, जिन्हें 15 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका के। वैसे साउथ अफ्रीका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा है। 3 कैपिटल ध्यान रखना, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। बताइए, पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आप जानते हो इस साल G20 की अध्यक्षता इटली के पास है। तो इसकी जितनी भी इस साल मीटिंगें होगी, संस्कृति मंत्रियों की होगी, रक्षा मंत्रियों की होगी, वित्त मंत्रियों की होगी, जो भी होगी वो सब इटली में ही होगी, इटली के रोम में। और G20 की अध्यक्षता भारत के पास कब आएगी? 2023 में जाकर के। 2022 में इंडोनेशिया के पास है, 2020 में सऊदी अरब के पास थी। वैसे इस साल भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है? ब्रिक्स देशों की। बताइए, निसार नाम का जो उपग्रह है, ये जो मिशन है, इसको लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने आपस में समझौता किया? इसरो और नासा ने। और इसे 2023 तक ये लॉन्च करेंगे। और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? कि ये जो उपग्रह है ये पृथ्वी पे जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, उनको ऑब्जर्व करेगा। बताइए, सामाजिक अधिकारिता शिविर ये कहाँ पे आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में।
इसका उद्देश्य था दिव्यांगजनों को मुफ्त में जो भी उनके सहायता उपकरण होते हैं वो बांटना। और किसने आयोजन किया? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं। बताइए जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा हुसैन राशद। और द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक्स स्टोरीज नाम की बुक के लेखक कौन है? लुसियानो फर्निक है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक करके जरूर जाना, इससे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।